A very good morning to 8th class. I am your maths teacher Miss Divya Mehta. Today we are starting a chapter number 9. Chapter number 9 है जिसका नेम है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ये जो चैप्टर है बेटा ये आपने पिछली क्लास यानी कि 7th में भी आप करके आए हो, इवन आपने 6th में भी इससे रिलेटेड चीजें पढ़ी हुई है। तो पहले हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा हुआ, देन जो है धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे। इसमें जो है बेसिकली देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं इसको हम समझेंगे, हमने पढ़ा हुआ है। और आइडेंटिटीज होते हैं जो फॉर्मूलाज होते हैं, इसको हमने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन अब हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। और इसमें जो मेन हमने चीज नहीं समझनी वो है प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशंस ऑफ एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले जब एक्सप्रेशंस हमने बोला कि एक्सप्रेशंस जो है मेनली हमने इसमें पढ़ना है, तो सबसे पहले हम जो है पढ़ चुके हैं एक्सप्रेशंस होते क्या है। जैसे कि मैंने एक टर्म लिखी बेटा 3x + 5, या फिर मैंने एक टर्म लिखी 4x। इसमें जो है ये मेरी है एक एक्सप्रेशन, लेकिन अगर मैंने वहीं पे 3x + 5 के इक्वल में 2 लिख दिया तो अब ये एक्सप्रेशन नहीं है, ये अब इक्वेशन बन गई। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 3x + 2 तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, या फिर मैंने लिख दिया 7xy², ये भी एक एक्सप्रेशन। यानी कि जहाँ पे इक्वल्स ना आए, इक्वल आ गया तो इक्वेशन, इक्वल ना आए तो वो आपका एक एक्सप्रेशन है। तो अब आपको एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच में डिफरेंस आ गया, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। अब आते हैं टर्म्स। टर्म्स क्या होती है? ये जो आपका प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस या माइनस कोई भी ऑपरेशन लगने से पहले जो ये पूरी एक वैल्यू है इसको हम बोलते हैं टर्म। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें तो 3x भी एक टर्म है, 5 भी एक टर्म है और 4x भी एक अलग टर्म है। समझ आई? जैसे कि अगर मैंने एक एग्जांपल लिया 7xy + 8x + 8। अब मैं आपसे पूछूं इसमें टर्म्स बताओ, तो 7xy एक टर्म है, 8x एक टर्म है और 8 भी एक टर्म है। यानी कि यहाँ पे कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है फैक्टर्स। ये भी आपने पहले किया हुआ है, रिकैप करते हैं। फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स होता है जिस छोटे नंबर से टर्म्स बनती है उसको फैक्टर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे था आपका 3x, 3x किससे बना है? 3 और x से। जैसे यहाँ पे टर्म थी 7x, 7x किससे बना है? एक 7 से, एक x से और एक y से। तो ये इसके क्या हुए? 7x के ये तीनों हो गए फैक्टर, 3x के ये दोनों हो गए फैक्टर्स। क्लियर हो गया? आपको जो एक्सप्रेशन समझ आ गया, इक्वेशन समझ आ गई, टर्म समझ आ गई, फैक्टर समझ आ गए। अब हम समझते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होता है न्यूमेरिकल फैक्टर। न्यूमेरिकल फैक्टर यानी कि नंबर फैक्टर। जैसे कि मेरे पास कोई भी टर्म है 3x पे नंबर क्या है? 3, तो कोफिशिएंट क्या हुआ? 3। या फिर मैं यहाँ पे एक लिख लूं टर्म 7xy, तो अब मेरा कोफिशिएंट क्या हुआ? 7। यानी कि जो भी नंबर वैल्यू होगी वो उसका कोफिशिएंट होगी। क्लियर है? अब हम समझते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल्स। अब ये भी आपने समझा हुआ है पहले, इसको हम अच्छे से समझते हैं। मोनोमियल्स होते हैं जिसमें एक टर्म होती है, यानी कि जैसे मैंने लिखा 4x या मैंने लिखा 7x या फिर मैंने लिखा 8xy, यानी कि एक ही टर्म हो वो होता है मोनोमियल। अब बाइनोमियल, बाय से ही समझ आ रहा है, जहाँ पे 2 टर्म्स हो, जैसे एक है 5xy + 2, या फिर हम लिख ले 9x + 7। कोई भी 2 टर्म्स होंगी वो आपका बाइनोमियल होगा। और ट्राई से हम समझ रहे हैं ट्राइनोमियल, जहाँ पे 3 टर्म्स होंगी, जैसे कि एग्जांपल 3x² + 4xy + 7, 3 टर्म्स है तो आपका हो गया ट्राइनोमियल्स। अब ट्राइनोमियल्स के बाद आता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में जितनी मर्जी टर्म्स हो, जैसे कि ये 1 2 3 4 टर्म्स, तो ये पॉलिनोमियल हुआ। अब पॉलिनोमियल में ये सारे भी आएंगे। अगर आपको ये 4x दे रखा है, ये मोनोमियल तो है ही, ये पॉलिनोमियल भी है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी 4x + 7y + 2z + 3 की, ये पॉलिनोमियल है, बट इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन इस तीनों कैटेगरी में आने वाले सारे जो भी आपके एक्सप्रेशंस है वो पॉलिनोमियल में आते हैं। पॉलिनोमियल में जितनी भी टर्म्स होंगी किसी भी एक्सप्रेशन में वो सारी पॉलिनोमियल्स में आएगी। लेकिन जो पॉलिनोमियल में कई ऐसी टर्म्स हो सकती है जो कि इन तीनों कैटेगरीज में ना आए। क्लियर है? नाउ हम समझते हैं लाइक और अनलाइक टर्म्स। अब लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती है? लाइक का मतलब एक जैसी और अनलाइक का मतलब एक जैसी नहीं। जैसे कि
हैव सेम अल्जेब्रिक फैक्टर्स। अब जैसे हमने पहले बात की थी न्यूमेरिकल फैक्टर की ना, कि कोफिशिएंट क्या होता है, नंबर। अल्जेब्रिक मतलब जो भी आपके एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्या हुआ और कुछ भी, जैसे कि 4x 7x -2x -46x, सब में क्या लगा हुआ है, x लगा हुआ है, यानी कि ये सारी जो है लाइक टर्म्स है, इनको आप बोलोगे लाइक टर्म्स। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिखा 4x 5xy, यहाँ पे x है और यहाँ पे अलजेब्रिक में xy है, तो ये सेम नहीं है, तो ये हो गई अनलाइक टर्म्स। अब इसका यूज क्या है लाइक और अनलाइक का? लाइक टर्म्स का और अनलाइक टर्म्स का यूज होता है प्लस और माइनस में, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अगर लाइक टर्म्स होगी तो आप उनको प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, लेकिन अनलाइक टर्म्स को आप प्लस या माइनस नहीं कर सकते। अब इसको समझते हैं अच्छे से, एडिशन करना सीखते हैं। एडिशन करने के लिए जैसे हमने एग्जांपल लिया, 4x के अंदर आपको 7y प्लस करना है। एक आपकी ये इक्वेशन थी, एक यानी कि एक्सप्रेशन था, और एक एक्सप्रेशन था 6x + 8y। आपको इनको प्लस करना है। तो सबसे पहले तो इस पूरे को लिखा, फर्स्ट एक्सप्रेशन को, उसके बाद सेकेंड एक्सप्रेशन को। अब हमने देखा लाइक टर्म्स कहाँ है, देखो x इस पे है 4 के पास और यहाँ पे 6 के पास है, तो लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लिया। y यहाँ पे है और 8 के साथ भी है, तो लाइक टर्म्स को एक साथ लिख दिया। अब इन लाइक टर्म्स को हम प्लस कर सकते हैं, 4x + 6 तो हो गया 10x। इन लाइक टर्म्स को हम प्लस कर सकते हैं, तो 10x + 15y इसका आंसर हो गया। लेकिन अगर ये अनलाइक होती तो हम प्लस या माइनस नहीं कर पाते। जैसे कि हमने x के साथ x को ही प्लस किया, y को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, y तो इसके साथ प्लस नहीं कर सकते, y को हमने y के साथ प्लस किया। सिमिलरली आपका होता है बेटा एक और सब्ट्रैक्शन होता है, वो होता है रोज एडिशन। जैसे कि अब आपने ये एडिशन करा, हमने क्या किया, लाइक टर्म्स को एक साथ रख दिया और उसको प्लस माइनस प्लस हमने कर दिया। अब रोज एडिशन क्या होता है, जिसमें आप रोज के वे में लिखते हो, समझते हैं। जैसे एक इक्वेशन आपको ये दी गई, एक इक्वेशन ये दी गई, एक इक्वेशन ये दी गई, ये 3 इक्वेशंस दी गई और बोला इनको प्लस करो। अब आप क्या करते हो, रोज एडिशन में आपको ये रूल्स पता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, ये आपको सबको पता है। अब रोज एडिशन में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो सेकेंड एक्सप्रेशन है उसको लिखने के लिए हम लाइक टर्म्स के नीचे लिखते हैं, जैसे कि 4yz। अब आप देखो yz कहाँ है, ये रहा। अब 4yz हम इसके नीचे लिखेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है, यानी कि प्लस है, तो प्लस 4z। नेक्स्ट है आपका 9zx। अब 9zx यहाँ पे जो है 3zx है, तो 9zx हम इसके नीचे लिखेंगे, प्लस का था, प्लस में 9zx। नेक्स्ट है आपका -4y। अब यहाँ पे किसी टर्म में y तो है ही नहीं, तो -4y को हम अलग से लिख देंगे, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन हो गई, थर्ड पे आइए, -3xz। अब क्या होगा मैम, xz तो है ही नहीं, बट बेटा xz का मतलब और xz का मतलब और zx का मतलब एक ही है। जैसे कि 2 × 4 या 4 × 2 लिखूं, सेम बात है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। सिमिलरली हमारा 3xz जो है zx के इक्वल होगा, तो हम इस टर्म के नीचे लिख देंगे -3xz। सिमिलरली नेक्स्ट है 5x। अब 5x तो कहीं पे x की तो कोई टर्म नहीं है, तो इसके नीचे नहीं, अलग से इसको साइड पे लिख दिया। अब अगला है -2xy। अब xy ये रहा, इसके नीचे हमने -2xy लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, तो 4 में से 2 गए, 2xy आ गया, प्लस 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 5 के अंदर 4 प्लस किया 9xyz। अब इसमें देखो प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, तो ये हो गया 6zx, फिर प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, ये बड़ा है तो प्लस 3zx। अब प्लस माइनस यहाँ पे तो आपका ये ऐसे का एज इट इज, क्योंकि इसके साथ कोई है नहीं, और ये एज इट इज क्योंकि इसके साथ भी कुछ है नहीं। तो रोज एडिशन समझ आया बेटा। रोज एडिशन में क्या होता है, आपका परफेक्ट आंसर आपको 1 या 2 स्टेप्स में मिल जाता है। लेकिन अगर आप दूसरे एडिशन के तरीके से जाते हो तो आंसर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, और समटाइम्स जो है आपको लाइक और अनलाइक पहचानने में भी डिफिकल्टी हो जाती है, इसलिए हम रोज एडिशन को यूज करते हैं। सिमिलरली हम सब्ट्रैक्शन समझते हैं, सब्ट्रैक्शन भी सेम है जैसे आपका एडिशन था। आपको एक नंबर दे दिया, आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया, x + 7 माइनस करना है इसमें से 2x - 4। अब देखो सबसे पहले
ये जो माइनस है ये इसके पास भी जा रहा है और इसके पास भी जा रहा है। अब x प्लस 7 माइनस 2x और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4। अब देखो लाइक टर्म्स, x इसके पास है, इसके पास, लाइक टर्म्स एक साइड और ये वाली लाइक टर्म्स एक साइड। अब x में से माइनस 2x में से एक x गया, x आ गया आपका और इधर आपका 11 आ गया। समझ आया? अब रोज सब्ट्रैक्शन देखते हैं। आपको एक क्वेश्चन दे रखा था, ये आपको माइनस करना है फ्रॉम दिस। अब फ्रॉम दिस यानी कि इसमें से ये माइनस करना है। जैसे मैं लिख दूं 7 फ्रॉम 10, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 10 यानी कि 10 में से 7 माइनस करना है। तो हम पहले इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे। इस एक्सप्रेशन को हमने पूरा सिमिलरली राइट डाउन कर दिया। अब हमारे पास देखो क्या माइनस करना है, 5x स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर की कहाँ है, ये रही, तो 5x स्क्वायर इसके नीचे लिखेंगे। अब माइनस 4y स्क्वायर, अब तो आप देखो y स्क्वायर ये रहा, इसके नीचे हम माइनस 4y स्क्वायर लिख देंगे। अगली टर्म है 6y, देखो y में टर्म कहाँ है, ये रही, तो हम 6y को माइनस 3y के नीचे लिख देंगे। अब माइनस 3, आप देखो कोई ऐसा है जहाँ पे कोई वैल्यू ना हो तो हम माइनस 3 को अलग से लिख देंगे। अब इसमें और प्लस में क्या डिफरेंस होता है, प्लस में आप नॉर्मल प्लस कर रहे थे तो आपने कोई साइंस चेंज नहीं करे। यहाँ पे क्या होता है, माइनस में जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना उसके साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, माइनस का था ये प्लस में हो गया। अब आप करो 7 माइनस 5x स्क्वायर, 7 में से 5 गए 2 आ गया, ये एज इट इज का एज इट इज। अब ये प्लस प्लस हो गए दोनों तो 12 आ गया, 8 प्लस 4, ये एज इट इज का एज इट इज। अब ये माइनस माइनस प्लस और साइन बढ़ेगा तो बड़ा 6 है तो 9y आ गया और ये हमारा प्लस हो चुका था तो प्लस 3। ये था आपका रोज सब्ट्रैक्शन। तो आई थिंक आपको एडिशन क्लियर हो गया होगा, रोज एडिशन क्लियर हो गया होगा, सब्ट्रैक्शन क्लियर हो गया होगा, रोज सब्ट्रैक्शन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं बेटा मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। अब मल्टीप्लाई करना हम जो है एक जो है सिंपल वे में समझेंगे, जैसे कि मोनोमियल को मोनोमियल से, फिर मोनोमियल को बाइनोमियल से, फिर मोनोमियल को ट्राइनोमियल से, ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहला हम समझते हैं मोनोमियल बाय मोनोमियल्स। मोनोमियल होता है एक टर्म जिसमें हो। अब एक टर्म को एक टर्म से कैसे करेंगे, जैसे x इंटू 3y दे दिया। अब x का मतलब तो x ही है, 3y का क्या मतलब है 3 इंटू y, यानी कि अब इन तीनों को एक साथ लिख देंगे 3xy। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं, ये भी एक टर्म है ये भी एक टर्म, यानी कि मोनोमियल मोनोमियल से हो रहा है। इसका क्या मतलब है 5 इंटू एक्स और इसका क्या मतलब है 4 इंटू एक्स की पावर 2 यानी कि 2x। अब देखो x कितने हैं 1x 2 3, तो x की पावर 3 हो गई और 5 को इंटू करो 4 से, 5 4 जा 20, तो आंसर क्या हो गया 20x की पावर क्यूब। ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं 2x 5y 7। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है 2x, इसका मतलब है 5y, इसका मतलब है 7z। अब ये तो एक दूसरे से नहीं हो सकते क्योंकि तीनों अलग है तो x y z ऐसे लिखेंगे, बट ये जो हमारे कोफिशिएंट्स है ये तो अलग है ना, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 2 जा 10, 10 7 जा 70, तो आंसर आ गया 70xy z। अब सिमिलरली नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल, लास्ट वन, 4xy को 5x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू 6x क्यूब y क्यूब। अब देखो x कितने हैं 1 2 3, 3 और 3 6, तो x हो गए 6। अब सिमिलरली y देखो 1 2 ये 3, 3 और 3 6, y भी हो गए 6। अब इसको मल्टीप्लाई करो 5 4 जा 20, 26 जा 120, तो आंसर हो गया 120 x की पावर 6 y की पावर 6। इजी था मोनोमियल टू बाइनोमियल। अब हम सीखते हैं मोनोमियल बाय बाइनोमियल्स, यानी कि मोनोमियल को आपको बाइनोमियल से करना है, यानी कि एक टर्म वाले को दूसरे टर्म वाले, दो टर्म वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने एक एग्जांपल लिया 3x को आप करके दिखाइए 5y प्लस 2 से। अब इसमें क्या होगा 3x इस वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जैसे कि 3x गया पहले इसके पास मल्टीप्लाई होने, साइन बीच में प्लस का था तो ये इसके पास भी मल्टीप्लाई होने गया। अब देखो 5 3 जा 15 x और y, ऐसे ही 3 2 जा 6 और ये x। इजी था। सिमिलरली ऐसे ही मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल, जैसे कि
हमारा 3p इंटू 4p स्क्वेयर प्लस 5p प्लस 7। अब ये 3p इसके पास भी मल्टीप्लाई होने जाएगा, इसके पास भी और इसके पास भी। जैसे कि हमने लिखा 3p 4p स्क्वेयर के पास आ गया, बीच में प्लस साइन था, फिर 3p आ गया हमारा 5p के पास, फिर प्लस साइन था, फिर 3p आ गया 7 के पास। अब यहाँ पे p देखिए 2 1 3 हो गया p, 4 3 12। अब सिमिलरली 5 3 15 और p 1 2 हो गए। और यहाँ पे आपका p आएगा बेटा, सॉरी ये रह गया था 3p इंटू 7, तो 7 7 14 21 p आ गया। इजी था। मोनोमियल ये आपने सीखा मल्टीप्लिकेशन, मोनोमियल का मोनोमियल से, मोनोमियल का बाइनोमियल से, मोनोमियल का ट्राइनोमियल से। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट, हम सीखते हैं बेटा बाइनोमियल का बाइनोमियल से, यानी कि 2 टर्म्स वाले का 2 टर्म्स से। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया x माइनस 4 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब जैसे हम पहले करते थे, इस वाली टर्म को दोनों के साथ करेंगे और फिर इस वाली टर्म को भी दोनों के साथ करेंगे। देखते हैं कैसे। पहले x था, x को पूरे के साथ करना है और फिर -4 को भी हमने पूरे के साथ करना है। अब आपको बाइनोमियल को मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ तो आता ही है, पहले इसके साथ फिर इसके साथ। x अगर 2x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2x स्क्वायर आ गया, 3 के साथ हुआ तो 3x आ गया, -4 4 2 8 8x आ गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 4 3 12। अब इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे देखो ये लाइक टर्म्स है तो प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, तो 8 में से 3 गए 5x। ये हो गया आपका बाइनोमियल बाय बाइनोमियल। अब हम सीखते हैं बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल। जैसे अभी हमने किया है सेम वैसे ही होगा। इसमें ये जो है a प्लस 7 हमने लिया, a स्क्वेयर प्लस 3a प्लस 5 के साथ। अब जो a है इसके साथ भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी। सिमिलरली प्लस 7 भी तीनों के पास मल्टीप्लाई होने जाएगा। जैसे कि a इस तीनों के पास गया, प्लस 7 भी तीनों के पास गया। अब a स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, a क्यूब हो गया। a जो है 3a के साथ हुआ तो 3a स्क्वेयर हो गया, प्लस 5a हो गया, प्लस 7a स्क्वेयर हो गया, प्लस 7 3 21a हो गया, प्लस 35। अब यहाँ पे भी देखो ये लाइक टर्म्स है और ये लाइक टर्म्स है, तो हमारा ये हो गया a क्यूब प्लस 10a स्क्वेयर प्लस 26a प्लस 35। ऐसे ही बेटा ये जो है आपको बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल था, ऐसे ही अगर आपको पॉलिनोमियल आ जाए, यहाँ पे 5 टर्म्स हो जाए, 6 टर्म्स हो जाए, तो आप सेम ही प्रोसेस करोगे। इसको सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई, दूसरे नंबर को भी सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई। यानी कि ये फिक्स नहीं है कि आपको जो है ट्राइनोमियल आए बाइनोमियल आए, आपको कितना भी बड़ा पॉलिनोमियल भी आ जाए किसी के साथ मल्टीप्लाई करना, चाहे आपको बाइनोमियल के साथ, मोनोमियल के साथ, चाहे ट्राइनोमियल के साथ ही क्यों ना आ जाए, आपको बस सिंपली करना क्या है, हर टर्म को हर सम के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। तो अब आपको मल्टीप्लीकेशन भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या होती है बेटा? फॉर्मूलाज, जो कि एक फिक्स फॉर्मूलाज होते हैं और वो आपको किसी भी एक्सप्रेशंस में लगाने होते हैं। जैसे कि ये फॉर्मूलाज जो मैंने लिखे हैं ये आपको लर्न करने हैं अच्छे से। पहली आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका क्या मतलब होता है कि जब भी आपको ऐसा कुछ दिया होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, उसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, मेरे को दे दिया 2x प्लस 3y और इसके साथ 2x प्लस 3y। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। इसको कम करने के लिए देखो, ये भी सेम है, ये भी सेम है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y का स्क्वायर। तो अब इसको हमारा ये हो गई टर्म a, ये टर्म हो गई b और इसका स्क्वायर, यानी कि ये आइडेंटिटी लगा सकती हूँ मैं। अब a की जगह मैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a हमारा क्या हो गया यहाँ पे 2x, तो a का स्क्वायर हो गया 2x का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह आ गया 2x इंटू में b क्या है 3y प्लस b स्क्वायर क्या है 3y का स्क्वायर। अब 2 2 4, 4x का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करो 4 3 12, 12y प्लस 3 3 9, 9y का स्क्वायर। समझ आया? सिमिलरली ऐसे ही ये आइडेंटिटी बस आपको याद करनी है। आपको कुछ ऐसे भी दे सकता है, आपको दे दिया
y प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब आपको बोला जाए इसको सॉल्व करो। अब आप इसको सिंपल कैसे लिख सकते हो, y स्क्वायर प्लस 2 इंटू में y इंटू में 7 प्लस में 7 का स्क्वायर। अब आंसर क्या हो गया, y का स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49। मैंने क्या किया, ये वाली आइडेंटिटी लगा दी। क्लियर है। अब आपकी सेकेंड आइडेंटिटी आती है बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे वो प्लस का था, यहाँ पे ये है a माइनस बी के होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे माइनस आएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको दे दिया 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर। अब इसको निकालो तो यहाँ पे a हमारा क्या हो गया 4p और b हो गया 3q। अब इसका फॉर्मूला क्या कहता है, a स्क्वायर यानी कि a हमारा हो गया 4p स्क्वायर माइनस 2a हो गया 4p और b हो गया 3q प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर। अब 4 4 जा 16 p का स्क्वायर माइनस 24pq। अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8 8 3 जा 24 प्लस 3 3 जा 9 9q का स्क्वायर। ये हो गया आपका सेकेंड आइडेंटिटी। अब हमें जो करनी है थर्ड आइडेंटिटी हमारी होती है a प्लस बी a माइनस बी होगा तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे कि समझो आपको दे दिया 6x प्लस 7, ठीक है, और आपको दे दिया 6x माइनस 7, तो इसका हम कैसे लिखेंगे 6x का स्क्वायर माइनस 7x का स्क्वायर, यानी कि a b ये हो गया a b ये हो गया, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस, तो आइडेंटिटी क्या कहती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब 6 6 जा 36x स्क्वायर 7 7 जा 49, तो ये आपका आंसर आ गया। ये भी आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है। नाउ वी विल कम टू अवर लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। लास्ट एक्सरसाइज क्या है, x प्लस a x प्लस b इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू में x प्लस ए बी। अब इसको समझते हैं, कैसे समझते हैं इसको, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ये आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है। जैसे आपको दे दिया 501 को 502 से मल्टीप्लाई करो। आपके बुक में इसी टाइप के क्वेश्चंस है। अब आप सीधा मल्टीप्लाई नहीं करोगे कि 501 को 502 से मल्टीप्लाई करें, नो, आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, छोटी क्लासेस में लिखना सीखा था ना हमने, तो हम इसको लिख सकते हैं 500 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 500 प्लस 2। अब देखो x प्लस a x प्लस b, यानी कि फर्स्ट के जो नंबर है ये सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर सेम है 500 500, तो अब इसमें ये आइडेंटिटी लगाएं तो x की जगह क्या आ जाएगा 500 का स्क्वायर, a क्या है 1, b क्या है 2, तो ब्रैकेट में 1 प्लस 2 इंटू में x 500 है प्लस a इंटू बी, यानी a है हमारा 1 और इंटू b है 2। अब इसका स्क्वायर किया 25,000 प्लस 15,000 प्लस 2। जब इसको सॉल्व किया, अब इनको तीनों को प्लस किया तो आंसर आ गया 2,51,502। तो आपको ये आइडेंटिटीज याद करनी है, उसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझे क्या होते हैं, हमने टर्म्स समझी, फैक्टर समझे, कोफिशिएंट समझे, हमने जो है ये भी समझा इसको प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, रो एडिशन भी देखा, रो सब्ट्रैक्शन भी देखा, मल्टीप्लीकेशन भी देख लिया हर टाइप का, और फिर हमने आइडेंटिटीज भी समझ ली। तो आई होप दिस चैप्टर विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से वीडियो को देखिएगा और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन।